नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। खेल जगत से देश देशांतर में खबर है जो कि एक ऐसी खबर है जहां रिकॉर्ड तो बना है लेकिन ऐसा जो कि खेल प्रेमियों को शर्मिंदा कर देगा। एथलेटिक्स की वैश्विक संस्था के मुताबिक इस वक्त भारत के 43 एथलीट डोपिंग की वजह से सस्पेंड किए गए हैं। भारत से ज्यादा निलंबित किए गए खिलाड़ियों की तादाद सिर्फ रूस में है, यानी कि भारत दूसरे नंबर पर आ रहा है इसमें। खेल जगत में इस खबर के बाद से चिंता का माहौल है। जानकार कह रहे हैं कि इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में भारत की कामयाबी बेहद सीमित हो जाएगी। क्यों पैदा हुआ भारतीय खिलाड़ियों में प्रतिबंधित दवाओं का सेवन, क्या होगा नतीजा और क्या है आगे रास्ता, ये जानने की कोशिश करेंगे अगले 30 मिनट अपने मेहमानों के जरिए। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरपाल सिंह बेदी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसके अलावा राहुल मेहरा स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट कहे जाते हैं, और साथ ही तरलोचन सिंह हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हरपाल जी, आपसे मैं समझना चाहती हूँ, ये डोपिंग की जो खबर है, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए बहुत हैरानी बन के आई है। ये अलग बात है कि सिर्फ इस बार ये पता चल रहा है कि विश्व में जो है हम इतनी बड़ी तादाद में हमारे खिलाड़ी जो है प्रतिबंधित दवाएं ले रहे हैं। क्या वजह खास आप देखते हैं? वजह तो पहले इसमें ये हैरानगी कि पिछले 2 साल में इतने लोग पकड़े गए, खासकर वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में ज़्यादा पकड़े गए। वजह यह है कि जब हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए थे तो मोस्टली जो हमारे कोचेस थे वो सारे ईस्ट यूरोपियन कंट्री से आते थे। उस वक्त तक सोवियत यूनियन टूटा नहीं था और ईस्ट जर्मन से ज़्यादा हमारे कोच आते थे। वहाँ पर इन ड्रग्स का बड़ा प्रचलन था। बाद में आप पता चला कि बेसिकली जितना भी सोवियत यूनियन उस वक्त के सोवियत संघ में या ईस्ट यूरोपियन में जितने भी मोस्टली जो गोल्ड मेडल विनर थे या मेडल विनर थे, सारे ड्रग्स के डिपेंडेंट थे। उनके जो कोच आए, हालांकि यूक्रेन वगैरह से जो बाद हमने कोच दिए, वो कोच सस्ते में आते थे मगर उनकी टेक्निक वही थी जो उन्होंने सिखाई थी उस वक्त की। तो वो जो कोचेस थे उन्होंने एक हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम करी कि हम महंगे कोच ला नहीं सकते थे, सस्ते कोच ईस्ट यूरोप से लाए। वो ऐसे कोच थे जिन्होंने अपने जमाने में ड्रग्स दे के अपने प्लेयरों को तैयार किया था। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी। दूसरी ये प्रॉब्लम थी कि जब इधर पैसा आ गया कंपटीशन में तो लड़कों ने कई बार रिस्क लेना शुरू किया। अब देखिए, हम अगर पिछले 2 साल की बात करें, पिछले उससे पहले ना जाए, हालांकि डोपिंग बड़ी प्रचलित है, फिर भी अगर लड़के या लड़कियां रिस्क लेते हैं वो इसलिए लेते हैं कि शायद बच जाए, और बच अगर मेडल मिलेगा तो पैसे मिलेंगे। लाखों रुपया मिलता है आजकल गवर्नमेंट का। अगर हम क्रिकेट की बात छोड़ दें, वैसे भी अगर आप अंतर्राष्ट्रीय किसी भी कंपटीशन में मेडल जीतेंगी तो आपको पैसा मिलता है। तो एक रिस्क लेने का फैक्टर है कि अगर नहीं मिला तो देखी जाएगी। मैं एथेंस में था ओलंपिक्स में, तो वहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। जब हमारी लड़कियां पकड़ी गई, वो पता है कैसे पकड़ी गई? इसलिए कि जो झाड़ू लगा रही थी एक उनके कमरे में वेट लिफ्टर्स के, तो उसने सिरिंजेस देखी। आप यू आर नॉट सपोज्ड टू टेक एनी सिरिंज देयर। अगर आप बीमार है तो डॉक्टर के पास जाइए, कुछ आपकी ऐसी हालत खराब, तो उसकी जो बाल्टी वगैरह जो भी बना डस्टबिन, उसने जो झाड़ू करने वाली सुबह सफाई करने वाले आए थे लोग, उन्होंने सिरिंजेस देखी। मैं एथेंस की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने जाके रिपोर्ट किया, वो जो भागते आए, क्योंकि ये पहला आपको जब आप एंटर करते हैं गेम्स विलेज में आपको ये चीजें आप नहीं कर सकते। तो जब उन्होंने देखा उसमें पता चला कि सिरिंजेस थी। हमारे लड़के या लड़की ये बाद में बहाना देते हैं कि साहब हम पढ़े लिखे नहीं है या हमें पता नहीं है, मगर ये बड़ा फ्लिमजी बहाना है, क्योंकि ये एक ऐसी मेडिसिन है जो आम आदमी, ये सारे डिस्प्लिन नहीं है कि आप दुकान से लें और इंजेक्शन आप खुद कैसे लगाएंगे, और आपको पता है कि कौन सी मेडिसिन ले रही है। बड़ा ये बहानेबाजी नहीं है। तो मेरा ख्याल है जो पिछले से ट्रेंड चला आया, ये ईस्ट यूरोपियन कोचेस ने जो हमें सिखाया, उसके बाद जी वो बड़ी वजह, मेन वही वजह रही। उसके बाद हमारे पास अब महंगे कोच हम ला नहीं सकते थे, क्योंकि जो यूरोप से अगर आप कोच लाए तो बड़े महंगे थे। ईस्ट यूरोपियन कोचेस जो आए थे, जो सस्ते में आते थे, जो अभी भी कई हैं यूक्रेन वगैरह इस इलाके से, तो वो उन्हीं कोचेस की वजह से आज आप ये बीमारी को देख रही हैं। दूसरा ये है कि इजी मनी, और आप कहते हैं कई बार जैसे आप रेड लाइट में चल रही है, जब वो मार दिया, बच गए तो बच गए, तो जल्दी घर पहुंचे। यही है कि अगर आप बच गए तो शायद मिल जाए। बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया। राहुल मेहरा, हालांकि हरपाल सिंह बेदी इस बात को नहीं मानते, लेकिन काफी लोग जरूर ये जिरह देते हैं, जिरह करते हैं इस बात को लेके, इस दलील को मानने के लिए आपको मजबूर करते हैं कि जितने हमारे एथलेटिक्स खासकर आते हैं वो हम जानते हैं बहुत ही डाउन ट्रोडन इलाकों से आते हैं, ऐसे लोग जिनके लिए कभी कभी अपना पेट भरना भी मुश्किल हुआ करता था। ऐसे में उनसे ये समझदारी की उम्मीद करना कि वो मामूली दवाएं जो शायद वो छोटी मोटी किसी दर्द के लिए, बीमारी के लिए ले रहे होंगे, और कभी कभी वो वजह बन जाता है डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने का, आपको लगता है कि ये दलील मानी जानी चाहिए? देखिए, ये दलील तो बिल्कुल ही नहीं मानी जानी चाहिए। उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि अगर आप देखें तो सारे के सारे एथलीट जो हैं वो खेल संस्थाओं के अंतर्गत उनकी मेंबरशिप्स हैं।
तो ये सारे के सारे जो हैं स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं इनको देखते हैं, इनके कोचेस होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, पूरी इनकी एक मैकेनिज्म और एक पूरी टीम होती है इनके साथ जो इनको फिट रखती है, जो इनको ट्रेनिंग देती है, जो इनको इनकी स्किल सेट्स बढ़ाती है। तो ये एक सिस्टमिक फेलियर है। जब तक हम इसको ऐसे नहीं समझेंगे कि ये सिर्फ एक आदमी की वजह से नहीं है, ये तो सिस्टम की सांठ गांठ है। और उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। सन 2000 में 257 एथलीट्स हमारे जो हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स में पकड़े गए थे और ये कहा गया था कि ऑलमोस्ट कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो हिंदुस्तान में जो खेल में टॉप लेवल पे खेल रहा हो जो डोपिंग नहीं करता। और ये एक जनहित याचिका सुनीता गोदारा ने डाली थी और उसमें डिमांड की गई थी कि इन सबके नाम जो है पब्लिक किए जाएं, लेकिन वो एक सील्ड कवर में दिए गए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक। अब कहने अगर आप इसका एक विश्लेषण करें तो आपको ये समझ आएगी कि सारे के सारे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो चाहते हैं कि परफॉर्मेंस उनके खेल में आए और वो ही बढ़ावा देते हैं। नहीं तो अगर आपके घर में, और आपका घर जो है वो एनएसएफ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में कहता हूं, अगर आपके निगरानी के अंदर, आपके घर के अंदर कोई डोपिंग कर रहा है और तीसरा आदमी बाहर का आपको बताता है कि वो डोपिंग कर रहा है, तो इसके सिर्फ दो ही मायने होते हैं, या तो आप अनप्रोफेशनल हैं, या आप इनएफिशिएंट हैं, या आपकी मिली भगत है। तो अगर इनमें से कोई भी चीज है तो गाज तो सबसे पहले ऑफिशियल्स पे गिरनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स पे गिरनी चाहिए। लेकिन गिरती किस पर है? वो कोचेस पे अब गिरनी शुरू हुई, लेकिन गिरती सिर्फ एथलीट पे है। बिल्कुल, एथलीट तो बहुत देर में आता है। इनको सांठ गांठ और कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत ऑफिशियल्स ही कहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं ज्यादा मेडल आए, ताकि वो एलटीडीपी जब फाइल करें सरकार को, जब फाइनेंसेस लेने के लिए सरकार से, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से, तो वो दिखा सकें कि उन्होंने सिर्फ 4 साल मस्ती नहीं करी, यहां कोई पदक भी लेकर आए, तो उससे उनकी फाइनेंशियल जो चीज है वो उनको मिलती है। और अगर आप देखें एनआईएस पटियाला, जहां पर एथलीट जो हमारे जो उच्च कोटि के एथलीट्स हैं जिनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाहर आप चले जाइए, कैंडिड कैमरा की भी जरूरत नहीं है, केमिस्ट की शॉप्स हैं, ऑफ द काउंटर ड्रग्स मिल रहे हैं, बैंड ड्रग्स मिलते हैं, वहां पर सब कुछ खुली मिली भगत है। तो जब तक आप इस सिस्टमिक फेलियर को पहचानेंगे नहीं और उसको एड्रेस नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन राहुल मेहरा, क्या ये मान लिया जाए कि वाकई कोच की ये परेशानी है, जो लोग इर्द गिर्द हैं जो शायद उस खिलाड़ी की शोहरत में, पैसे में, नाम में हिस्सेदारी चाहते हैं, उन लोगों की ये जिम्मेदारी है? चूंकि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो छोटी उम्र के लड़के लड़कियां होते हैं, क्या हम उन्हें मासूम मानने को तैयार हैं या कुछ हद तक मासूम मानने को तैयार हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। खिलाड़ी उतने ही इसमें दोषी माने जाने चाहिए जितने कि दूसरे ऑफिशियल्स और कोचेस। कोई भी खिलाड़ी आज की डेट में ऐसा नहीं है जिसके पास इतनी बेसिक एजुकेशन ना हो कि उसको क्या दवाई लेनी चाहिए और क्या नहीं लेनी चाहिए। जब आप खेलते हैं, एक अनपढ़ आदमी को भी पता होता है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, अगर मुझे ना पता हो तो मैं किसी ऐसे पढ़े लिखे आदमी के पास जाऊं जो मुझे बताए कि मैं क्या ले सकता हूं और क्या नहीं ले सकता। और अगर ऑफिशियल्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन इतनी भी शिक्षा नहीं दे सकती, तो ये बहुत ही अनप्रोफेशनल एटमॉस्फेयर है। जिन लोगों को, जैसे कि ललित भनोट होए, सुरेश कलमाडी होए, इनके ऊपर कभी गाज ही नहीं गिरती। ये लोग पिछले 20 साल से एथलेटिक्स चला रहे हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं बनता वहां बैठने का। वेट लिफ्टिंग में देख लीजिए, रेसलिंग में देख लीजिए, वही लोग हैं जिनकी वजह से इंडिया बैन होती है वेट लिफ्टिंग में और रेसलिंग में, लेकिन तब भी वही लोग चले जा रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में 6 आदमी पकड़े गए कॉमनवेल्थ से पहले, और कॉमनवेल्थ में हमारी पूरी की पूरी जो है हमको बैन कर दिया गया। $50,000 दिए गए बैन हटवाने के लिए। लेकिन वही लोग जो हैं एक म्यूजिकल चेयर्स खेल के वही ऑफिशियल्स वही वापस आ जाते हैं और नाम की जगह कितनी अंतर्राष्ट्रीय, कितनी बदनामी हमारे पर होती है और कितना है, ये देखिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं, और जितना मोराल है हमारे जो फ्यूचर खिलाड़ी हो सकते हैं उनका भी कितना डाउन होता है, कितना उनकी भी जो साइकोलॉजी है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है। तरलोचन जी, ये बताइए कि फिलहाल आंकड़े मेरे पास ये हैं कि सोमवार को ही जो खेल मंत्री जितेंद्र सिंह हैं उन्होंने बताया कि 279 खिलाड़ी पिछले 2 साल में डोपिंग के लिए दोषी पाए
गए हैं जिनके ऊपर 3 महीने से लेकर 8 साल तक का प्रतिबंध लगा है। और एक खिलाड़ी के लिए अगर 8 साल का प्रतिबंध उसके ऊपर लग जाता है, इसका मतलब उसका पूरा जो स्पोर्टिंग करियर है वो खत्म हो सकता है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि खेल मंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार और नाडा जो है वो दोनों मिलकर डोपिंग से मुक्त कराने के लिए, खासकर लोगों को जो खिलाड़ी हैं हमारे, उनको काम कर रहे हैं। कौन से ऐसे कदम आपके पास हैं? क्या आपके पास एक ऐसा उपाय है जिससे हम ऐसा कर सकते हैं? ये बहुत अच्छी बात है जो आप डिबेट करवा रहे हो, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि दुनिया भर में जो क्राइम है वो उसी तरह कायम है, बावजूद के नए कानून भी हैं, शिक्षा भी है, सब कुछ होता है। हमारी एक आदत बन गई है कि हम इंडियंस को ज़्यादा बदनाम करते हैं। अभी 10 दिन हुए एक बहुत बड़ा न्यूज़ आया कि वर्ल्ड में जो ओलंपिक मेडल विनर है वो अब डोप में पकड़ा गया। बिल्कुल, ये डोप वर्ल्ड ही बाहर का है, हिंदुस्तान का नहीं। और दुनिया भर में डोप जो है वो हर कंट्री में होता है। मैं नहीं कहता कि हम डोप के हक में हैं। डोप टोटल इंडिया शुड बी फ्री ऑफ दिस। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाडा एजेंसी, तरलोचन जी आप अपनी बात जरूर कहिए, लेकिन ये बताइए कि जो आंकड़े हैं ये तो किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का नतीजा नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, नहीं, आई एम नॉट एडवोकेटिंग फॉर डोप। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जनरल बात मैं कह रहा हूं कि दुनिया भर में ये बीमारी है। और ये कहना कि सिर्फ इंडिया में है, ये गलत है। हमारी आदत है कि हम इंडियन को ही बदनाम करते हैं। लेकिन मेरी ये राय है कि ये जो अब डोप का इशू, अभी मिनिस्टर साहब ने कहा वी आर ऑल वरीड ऑन दिस, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अभी एजेंसी बनाई जिसका एक हेड जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसकी ड्यूटी है कि लॉ शुड बी एंड रूल्स शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट। और इसमें मैं समझता हूं कि जो एजुकेशन का प्रोसीजर है एट द लोएस्ट लेवल वो पूरा होना चाहिए। लेकिन जो कोचेज हैं, एक बात आप समझिए, प्लेयर के साथ कोच रहता है जी, और हर वक्त रहता है। जितना वो कोच उसको ट्रेनिंग देगा उसका ज्यादा असर होगा बजाय किसी और के, या मैं कहूं या कोई और कहे। तो कोचेज पर गवर्नमेंट किसके हैं? सारे कोचेज भारत सरकार के हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी के हैं। उनके लिए पहले कोई कैंप लगाओ और उनको बताओ कि अगर पकड़ा गया तो कोच पे क्या असर होगा। अगर कोच स्ट्रिक्ट होगा तो प्लेयर ये गलती नहीं कर सकता। जैसे इन्होंने भी बताया कि पटियाले NIS के पास दुकानें हैं, ये होता है, तो ये उनको गाइड कौन करता है? अगर प्लेयर हमारे गांव से आते हैं, who teaches them, who encourages them to go in for something which stimulates your body? लेकिन राहुल मेरा कह रहे हैं कि खिलाड़ी भी जो है वो बराबर के जिम्मेदार हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं, उन्हें बहुत मासूम मानने की गलती ना करें हम। ना, ये मैं मानता हूं, लेकिन एजुकेशन देना और स्ट्रिक्ट होना कोच की ड्यूटी है। कोच ही सारा दिन उसके साथ है, कोच की सुपरविजन है, कोच ही काउंट करता है मार्क्स क्या है, कोच ही काउंट करता है कि क्या डिस्टेंस कवर किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि जिम्मेवारी कोच अपनी महसूस करें, प्लेयर को प्रॉपर एजुकेट करें। इंडिया की इज्जत का सवाल है, हम सब एक है इसमें कि कोई नहीं चाहता। आफ्टर ऑल जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है उनका क्या इंटरेस्ट है कि वो कहें कि डोप करो जी। उनको तो कोई क्रेडिट मिलता है, कोच को पैसे मिलते हैं, कोच को हिस्सा मिलता है अवार्ड का। तो हम सब चाहें कि डोप खत्म हो, ये इंडिया का शेम है और एवरीबॉडी शुड हियर ट्राई टू डू कि डोप हमारे इंडिया में खत्म। और हरपाल जी, शायद यही इस बात की वजह है, कोचेस का हम जिक्र कर रहे हैं कि अभी जो खेल अवार्ड्स की बात हो रही थी उसमें सैकड़ों की तादाद में एप्लीकेशंस पहुंच गई थी। ये भूख जो है नजर आ रही है, बन गया है। जो कोच देखिए द्रोणाचार्य, आपने एक किसी गेम से किसी को बना दिया। पहले तो एक प्लेयर है, जिससे सपोज PV सिंधु है, उसने जस्टिफाई किया कि मैं वर्ल्ड की 3rd नंबर पे हूँ, उसको आपने अर्जुन अवार्ड या जो भी देना है उसी साल देना है। कोच की परफॉर्मेंस आपको 4-5 साल देखनी पड़ेगी। एक दिन एक आपने पैदा किया, उससे द्रोणाचार्य नहीं बन सकते। तो अब ये फैशन बन गया कि आज ही कोई बना, आज ही अवार्ड दे दो। और 5-6 कोच जो है वो एक खिलाड़ी को ट्रेन करने की भी दावत बड़ा मजाक किया कि किस गेम को हमने रायता खिला दिया कि हर इतनी स्पोर्ट्स बन गई है, कोई पता नहीं चलता। तो रोजन सिंह ने एक बात सही कही है कि बड़े बड़े पकड़े गए, उसमें कोई हक नहीं है। वहां पर स्टेक नहीं है गवर्नमेंट का, यहाँ पर स्टेक है। यहाँ पर हम ट्रेन कराते हैं प्लेयरों को, हमारा पैसा खर्च होता है, टैक्स पेयर इज इन्वॉल्व। जब ओसाफा पावेल या गेट टायसन पकड़े जाते हैं तो गवर्नमेंट का तो कोई टैक्स पेयर का पैसा नहीं है। वो कहते हैं इनको पकड़ो क्योंकि दे आर अर्निंग सो मच मनी। यहाँ पर हमारा टैक्स पेयर का है। और दूसरा सबसे बड़ा तरुण सिंह जी ये नहीं बोल गए, हमने ये जो कल मिनिस्टर साहब ने कहा, ये बड़ा शेमफुल इसलिए है कि वी आर द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड। और बाकी जगह होता है, लॉन्स आर्मस्ट्रांग भी पकड़ा गया, एक दो पकड़े गए और ऐसी सजा दी गई। लॉन्स आर्मस्ट्रांग का तो ऐसा सजा दिया गया कि उसके सारे रिकॉर्ड ही तो अवार्ड छीन के रिकॉर्ड टूट के, और उसको किसी जगह उसने एक जगह कहा था कि मैं स्विमिंग में जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा स्विमिंग कोई मोहल्ले की स्विमिंग थी लोकल,
उन्होंने कहा नहीं, यू कैन नॉट पार्टिसिपेट। जब तक आप प्लेयर को शेम नहीं करेंगे, नेम एंड शेम, और कोई प्लेयर, ये आज से 20 साल पहले की बात छोड़िए, 10, एवरी प्लेयर, ये गांव और शहर की तो बहस ही खत्म होनी चाहिए। हर प्लेयर को पता है क्या, आपको ये पता नहीं चाहिए हमारे प्लेयर इतने घूमे हुए हैं बाहर। अगर आप उनके कई बार, ये छोड़िए क्रिकेटर तो बदनाम, हमारा रेसलर्स, वेट लिफ्टर, एवरी प्लेयर मेरे ख्याल 12 महीने में से 13 महीने बाहर रहते हैं। इतनी, और गवर्नमेंट गिव्स देम सो मच ऑफ फैसिलिटीज, फेडरेशन उनको इतनी फैसिलिटी देती हैं, जो भी देख लीजिए। इन प्लेयरों को सब पता है क्या खाते हैं। कई बार कोच ना भी हो, कई ऐसा भी नहीं कोच हर वक्त मॉनिटर, प्लेयर नोज इट। मैंने आपको कहा ना, डिसिप्लिन लेने से भी आप चार्ज होते हो। ये जो मेडिसिन खाई जाती है, अच्छा इन सब पढ़ लेते हैं बिकॉज दे गो नो इट कि कितनी देर खाना चाहिए, क्या टाइम गैप है। मगर क्योंकि आप कई बार इतने जल्दी में होते हैं, लालच की। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक बार साउथ अफ्रीका में हमारी कंटिजेंट की एथलेटिक्स की, साउथ अफ्रीका में ट्रेनिंग के लिए, वहां पर वाडा की टीम पहुंच गई। वाडा की टीम जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग के, इंडियन एथलीट्स ट्रेनिंग इन साउथ अफ्रीका, वाडा की टीम पहुंच गई। आधे लोगों ने जंप मारा ऊपर से, भाग गए। और तो एक तो सबसे बड़ा जोक था कि अगर पटियाला में कोई गोरा नजर चला है तो एनआईसी खाला रहते थे, सोचते थे ऐसे घूमते फिरते टूरिस्ट चले जाए, और वाडा की टीम आ गई। ये जो हमारे एथलीट्स हैं, इनमें भी अब पैसे की इतनी हवस आ गई है, गलत नहीं है। वो जानते हैं कि एक अवार्ड के बदले क्या कुछ उन्हें मिल सकता है, और उसके लिए वो हर कीमत देने को तैयार हैं। और ये बता दूं, फेडरेशन गिव देम ऑल फैसिलिटीज, गवर्नमेंट गिव देम ऑल फैसिलिटीज। ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा फेडरेशन को गाली दीजिए, ये मैं आके फेडरेशन को गाली दे दूं, मगर कई बार आप ये भी सोचें कि जो प्लेयर है वो भी तो मिसयूज करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप रेड लाइट जंप मार दें, अगर जल्दी पकड़ेंगे तो कहिए कानून नहीं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक में यहाँ पर ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई जो स्पोर्टिंग कल्चर है, जो खेल का एक संस्कृति है कि हर हालत में आपको जीतना है, उसके लिए कोई भी हथियार इस्तेमाल करना पड़े, कोई भी गलत और सही रास्ता अपनाना पड़े, क्या ये जिम्मेदार है इस पूरे बीमारी के पीछे? ब्रेक के बाद। जी हाँ, हमारे खिलाड़ी जो हैं वो बड़ी तादाद में नशे की दवाइयों का सेवन कर रहे हैं। खेल में अपनी प्रतिभा से नहीं, सख्त मेहनत से नहीं, बल्कि चाहते हैं कि इस तरह की दवाइयों से आगे बढ़ें, जिससे शरीर की जो स्ट्रेंथ है, स्टैमिना है, वो आगे बढ़ जाता है। और रूस सिर्फ हमसे आगे है, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो उसके बाद दूसरा नंबर भारत का आ रहा है। राहुल, मेरा ये बताइए कि कई बार ये बताया जाता है कि जो जिस तरह से जो हिसाब नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं खेल जो संघ हैं या जो खेल की बॉडीज हैं उनके लिए बड़े तौर पर जिम्मेदार है। जैसे ये मांग ये भी उठ रही है कि बीसीसीआई को जो है वो आरटीआई के अंडर लाया जाए। आपको लगता है कि ये एक अच्छा कदम हो सकता है? ये तो किसी को भी, कोई भी जो खेल प्रेमी है उसको पता है ये अच्छा कदम है, लेकिन वो चुनिंदा जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो दिग्गज बैठे हैं नेता, चाहे वो अरुण जेटली हो, राजीव शुक्ला हो, शरद पवार हो, सीपी जोशी हो, प्रफुल्ल पटेल हो, जो कैबिनेट में हैं, जो मिनिस्ट्रीज चला रहे हैं, चाहे वो बीजेपी और एनडीए के हों, चाहे वो यूपीए और कांग्रेस के हों, इन सबकी सांठगांठ है। ये तो टोटल फिक्सिंग है इन लोगों की। अगर ये लोग चाहें तो 3/4 तो इन्हीं की पार्लियामेंट है। ये कोई भी कानून पास कर सकते हैं। जैसे हमने देखा आरटीआई से बाहर निकलने के लिए ये रातों रात कानून ला सकते हैं। ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसको नकारने के लिए रातों रात ये कानून ला सकते हैं। तो लाने को तो ये ला सकते हैं, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति नहीं है, क्योंकि इनको पता है ये लोग सारे के सारे एक्सपोज हो जाएंगे। इनका जो असली खेल के पीछे चल रहा है वो सारा लोगों के सामने आ जाएगा, पारदर्शिता आ जाएगी, जवाबदेही आ जाएगी। और कोई भी आदमी, जब अनार्की होती है और जब डिक्टेटरशिप्स होती हैं, कोई भी डिक्टेटर नहीं चाहता कि उसको जवाबदेही हो, उसको तो उखाड़ के बाहर फेंकना पड़ता है। और मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान की जनता जागेगी और इन लोगों को उखाड़ के बाहर फेंकेगी। लेकिन यह एक अलग मुद्दा है। मैं आपको डोपिंग के ऊपर 2 चीजें बोलना चाहता हूं। जो खेल संस्थाएं हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? मैं अभी सुन रहा था त्रिलोचन जी को, वो कहते हैं कि एक फैशन हो गया है खेल संस्थाओं के बारे में बात करने का और ऑफिशियल्स के बारे में। तो उन्हीं की अगर जो व्याख्या लें, उन्होंने कहा कि सारे कोच तो भैया सरकार देती है,
उन्होंने कहा कि सारे जो एथलीट्स हैं वो तो कोचिंग तो कोच के अंडर करते हैं। तो एक तरीके से वो ये कह रहे हैं कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, जो ऑफिशियल्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। तो अगर उनका कोई रोल ही नहीं है, ना वो पैसा ला सकते हैं, ना वो सक्षम है एडमिनिस्ट्रेशन में, ना वो सक्षम है डोपिंग रोकने में, तो वो कर क्या रहे हैं? वहां से जाते क्यों नहीं? 20-20, 30-30, 40-40 साल त्रिलोचन सिंह जी खुद ही और उनके जो प्रधान हैं वीके मल्होत्रा 40 साल से आर्चरी में बैठे हैं। तो एक तो इनकी जवाबदेही नहीं है, दूसरा ये पारदर्शित नहीं है, तीसरा ये बोलते हैं ये तो सरकार का काम है। जब बिल बनाना है तो सरकार नहीं बना सकती, लेकिन जब कोचिंग करनी है, पैसा है, तो वो सरकार का काम है। तो ये दोगले मापदंड है, हिपोक्रेसी है। और ये जितनी जल्दी पर्दाफाश हो ऐसी हिपोक्रेसी का, उतना खेल के लिए और खिलाड़ियों के लिए बेहतर रहेगा। दो चीजें करनी बहुत अहम है। एक जो नाडा है कि आप आगे बढ़े, मैं जो नाडा है वो सरकार का उस पर पूरा नियंत्रण है, कंट्रोल है। त्रिलोचन जी जवाब दीजिए, उसके बाद राहुल बात करेंगे। मैं सिर्फ एक आखिरी 10 सेकंड की बात करना ये चाहता हूं कि राहुल मेहरा जी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे वकील हैं। जब हम डिबेट पे बैठे इसको पर्सनलाइज ना किया करें। आपका जो एजेंडा वन लाइन है, प्लीज सम टाइम उसको कहीं बाहर रखिए। अगर सारी पार्लियामेंट को ही आप बदनाम करें तो इंडिया का सिस्टम क्या होगा? आपने तो एक का नाम ले लेके सारे पार्लियामेंटेरियन को दागी करार दे दिया। ये मुझे समझ नहीं आई। तो फिर हम मुल्क में सिस्टम क्या चाहते हैं? मुल्क में सिस्टम क्या चाहते हो? सारी पार्लियामेंट बदनाम, सारी पॉलिटिकल पार्टियां बदनाम। प्रोफेशनलिज्म चाहते हैं जो खिलाड़ी हैं और जो खिलाड़ी डिबेट चल रही है डोपिंग पे, लेट अस एनालाइज डोपिंग। 40 साल के टेन्योर ना हो, ये चाहते हैं। हम क्या करें? इसके लिए हम डिबेट किस पे रखें? त्रिलोचन जी पार्लियामेंट छोड़ दीजिए, उसके लिए डोपिंग। त्रिलोचन जी मैं कह रही हूँ उसके लिए कोई और सियासी डिबेट, राजनीतिक डिबेट रखेंगे। मैं आपसे मैं वही कह रहा हूँ ना, आप क्यों अलाउ करते हैं? आप ऐसे अलाउ कैसे कर रहे हैं? अगर कोच जो है वो अपने ऊपर से या वही आप मैं इस तरह कह से रहा कह रहे हैं हूँ बॉडीज कि के ऊपर से let जो us- दोष है वो हटाना चाहते हैं। ये राज्यसभा टीवी की डिबेट है, इसमें लेट अस बी स्पेसिफिक फॉर डोपिंग। अगर हम अलाउ करेंगे सबको, मैं कुछ और बोल दूंगा, तो ये तो हमें अलाउ ही नहीं करना चाहिए। डोपिंग के सब्जेक्ट पे बोलो कि आप गाली देने लग जाओ लोगों को, वन लाइन एजेंडे पे आप आ जाते हो। ना करें अच्छा, मैं त्रिलोचन से एग्री करता हूं। लेकिन वो ये कह रहे हैं, वो कोच की बात कह रहे हैं। नहीं, राहुल कोच ये तो कह रहे एक ही हैं जाता है, कि दूसरा किसी कौन चीज़ है? के लिए जिम्मेदार नहीं है। कोच अब कलमाडी को निकले 10 साल उन्होंने हो कहा कि गए, स्कूल इनको बॉडी जाता है। जिम्मेदार मैं है। इसका एक बताता हूं, आप सबसे सबसे बड़ा बड़ा क्राइटेरिया ये होना इनको तो- चाहिए कि जो अर्जुना अवार्ड है जिसमें इतना पैसा इन्वॉल्व हो गया, या आपके जो प्रमोशंस हैं, या जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है, इसका पहला क्राइटेरियन होना चाहिए कि इन केस आपने अगर आज जीता और अगर आप आएंगे बाद में, कई बार होता नहीं कि हिंदुस्तान में एक बार नौकरी मिल गई, अगर आप आएंगे तो आप डिसमिस हो जाएंगे। ये बताइए, कई बार होता है कि आप नौकरी करना चाहते हैं, मैं सिर्फ डोपिंग की बात कर रहा हूं। मैं अगर एक प्लेयर को पहले का रूल बने कि कोई भी प्लेयर अगर डोपिंग में पकड़ा जाए, इवन इफ ही गेट्स अ गवर्नमेंट जॉब, इफ ही इज कंफर्म, ही विल बी डिसमिस्ड इमीडिएटली। और जब उसके रिकॉर्ड तोड़े जाएंगे और उसका जितना पेंशन वगैरह है वो सारी वापस ली जाएगी। अगर एक बार ये खुदा का खौफ उनमें डाल दिया जाए, डर। अब दूसरा बात है समस्याओं का हल हो जाएगा। आरटीआई का, मैं आपको बता दूं, बीसीसीआई इज अपार्ट। एवरी स्पोर्ट्स फेडरेशन इन इंडिया जो आईओए के अंडर है इज अंडर आईओए आरटीआई। एवरी स्पोर्ट्स फेडरेशन इन इंडिया इज ऑडिटेड बाय सीएजी। तो ये एथिक्स कमीशन है। मगर जैसे आपने कहा ना ये लड़कों में क्या है, कोच क्या, अगर कोच कराते हैं, चलिए अगर राहुल जी की बात माने फेडरेशन भी कराती है, अगर एक बार प्लेयर को भैया पता चल जाए कि अगर मैं बनता हूं, चलो फेडरेशन ने करा दिया कि मेरी नौकरी चली जाएगी, अगर एक बार मैं पकड़ा गया, बैन तो हुआ ही हुआ, मेरी नौकरी चली जाएगी। यहाँ पर ये होता है बैन हो गया, चलो नौकरी तो है। अगर आप बैन हो गए, नौकरी से डिसमिस हो जाएगा, आपके सारे अवार्ड वापस लिए जाएंगे, पैसा लिया जाएगा। आखिरी सेंटेंस आप कुछ कहना चाहते थे जल्दी से? मैं राहुल, बेटी साहब के जो बयान दिया है को रोकने में सक्षम है, वो नाडा सरकार के अंतर्गत आती है। जब तक उसको आप एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडी नहीं बनाएंगे और सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं होगा, कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी उस पे को अपनी गाज नहीं गिरा सकेगा, प्रोफेशनल लोग वहां रहेंगे तो ही आप इसको सफा कर सकते हैं। दो चीजें जरूर होनी चाहिए। एक देखिए, लालच जो है वो बहुत बड़ा है, लालच का कोई अंत नहीं होता, जिसके पास ज्यादा है उसको और ज्यादा चाहिए। तो एक तो ये लालच की बीमारी है। दूसरी, जब तक आप ऑफिशियल्स को और एडमिनिस्ट्रेटर्स को, क्योंकि उन्हीं की सांठ-गांठ से, उन्हीं के हस्तक्षेप से ये सब कुछ होता है, जब तक आप उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी का कोई नियंत्रण नहीं करेंगे, कोई पारदर्शिता नहीं लाएंगे, और जब तक आप एथलीट्स को नेम और शेम नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये सब मिली सांठ-गांठ। तो साफ तौर पर चाहे ये कसूर हो खिलाड़ियों का या फिर जो खेल की संस्थाएं हैं उनका या फिर कोच का, लेकिन इतना जरूर समझना है कि अगर एक बार खेल प्रेमी का विश्वास उठ गया तो खिलाड़ियों का खेलना
और अवार्ड जीतना सब कुछ शायद बेमाना हो जाएगा और विश्वास दोबारा हासिल करना लगभग नामुमकिन। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।